हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केसी एकेडमी में। कल हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश का उत्पत्ति से लेके उसका क्या क्या नाम चेंज हुआ था। ठीक है, आज सेम अगली क्लास करते हैं उत्तर प्रदेश की जो शासनिक और प्रशासनिक संरचना है, तो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कल हमने बहुत कुछ चीजें पढ़ी थी। ठीक है, स्टार्टिंग से अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। ठीक है, पेपर पेन लेके तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं हम। उत्तर प्रदेश का सबसे नजदीक कौन सा पड़ता है? हमारा एनसीआर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, एनसीआर जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। ठीक है, अब एनसीआर जो राष्ट्रीय राजधानी है अपनी, उस राजधानी में हमारे कुछ जिले नामित हुए हैं कि जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं एनसीआर में सम्मिलित कर लिए जाएं। वो कौन कौन से जिले हैं? ठीक है दोस्तों, कुछ जिले तो पहले ही हो चुके हैं कि नहीं ये एनसीआर का जोन है। ठीक है, और कुछ जिले अब नामित हुए हैं। तो कौन कौन से जिले हैं जो एनसीआर में ऐड होंगे? ठीक है, तो पढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले। ठीक है, 8 जिले हैं जो सम्मिलित हो चुके हैं। कितने दोस्तों? 8 जिले। 8 जिले हैं जो पहले ही एनसीआर में सम्मिलित हो गए हैं। ठीक है, कौन कौन सा? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, ये 8 जिले जो पहले ही एनसीआर में अपने शामिल हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर प्रस्तावना आई है कि लगभग 4 जिले और एनसीआर में शामिल करने के लिए। लगभग कितने? 4 जिले। चार जिले को और शामिल करने के लिए, एनसीआर में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। वो कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? देख लेते हैं। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। कौन कौन से दोस्तों? पहला है मथुरा, हाथरस, तीसरा है दोस्तों अलीगढ़ और सहारनपुर। अलीगढ़ और सहारनपुर। ठीक है, ये चारों जिले दोस्तों एनसीआर में शामिल होने के लिए नामित किए गए हैं। ठीक है, देखते हैं कब तक शामिल किया जाता है। ठीक है, अब अप्रवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? एनसीआर में शामिल करने के लिए तो हो गया कि एनसीआर में शामिल हो गए। इसमें आता है अब अप्रवासीय भारतीय। ठीक है, एनआरआई विभाग का गठन। जो अप्रवासी भारतीय हैं, अप्रवासी भारतीय यानी एनआरआई। ठीक है, यह कब मनाया जाता है और इसका गठन कब हुआ है? ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लो। अप्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, फिर एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है, इसका गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका गठन हुआ था 14 जुलाई 2014 में। कब हुआ था दोस्तों? 14 जुलाई 2014 में। ठीक है, और जो इसका अप्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई दिवस, कौन सा दोस्तों? एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है कि उत्तर प्रदेश में जो एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 13 जनवरी, डेट फिक्स नहीं है, जनवरी में कभी भी मना लेते हैं। ठीक है, जनवरी में ही मनाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट वीक हो, सेकंड वीक हो, या फिर लास्ट फोर्थ सैटरडे हो, या फिर सेकंड सैटरडे हो, इसी के आसपास मनाया जाता है हमेशा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में
प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या कितनी है। मतदाताओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 14 करोड़ है शायद, 14.12 करोड़ है। ठीक है, कितनी? 14.12 करोड़। ठीक है, ये बहुत कम पूछता है कि नहीं प्रदेश में कितने मतदाता हैं उनकी संख्या बताइए। हाँ, लेखपाल में पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में जो मतदाता हैं वो कितनी संख्या में है। ठीक है, विधानमंडल, ठीक है दोस्तों, राज्य में विधानमंडल पूछता है। क्या? राज्य में विधानमंडल, विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल पूछ लेता है कि विधानमंडल की संख्या कौन से विधानमंडल चलता है उत्तर प्रदेश में? कौन सा चलता है दोस्तों? द्विसदनात्मक। ठीक है, दो सदनों वाला। ठीक है, कौन से चलते हैं दोस्तों? द्विसदनात्मक। ठीक है, अब विधानमंडल का गठन कब हुआ था ये भी देख लेते हैं दोस्तों। विधानमंडल का गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में हुआ था। कब दोस्तों? जुलाई 1937 में। ठीक है, ये पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो राज्य का विधानमंडल है कौन सा सदनात्मक है? तो द्विसदनात्मक है। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? तो जुलाई 1937 में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। अब राज्य विधान 1967 तक विधानसभा की सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कब पूछा दोस्तों? 1967 तक विधानमंडलों की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? विधान सभा की सदस्यों की संख्या कब पूछा दोस्तों? 1967 में। तो दोस्तों विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1967 में 431 थी। कितनी थी दोस्तों? 431। ठीक है, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जब अलग हो गया था उस टाइम भी पूछ लेता है कि जब उत्तराखंड अलग हो गया था तब कितने थे? ठीक है, जब अपना 2000 में उत्तराखंड अलग हो गया था। कौन सा दोस्तों? उत्तराखंड अलग हो गया था तब यहाँ पे कितनी थी विधानसभा की संख्या? 425 हो गई थी। ठीक है, और अब पूछ लेता है कि प्रेजेंट में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो प्रेजेंट में दोस्तों 404 है। प्रेजेंट में 404 है। इसमें से 403 पे चुनाव होता है। ठीक है, चुनाव होता है और जो एक बचता है इसे एंग्लो इंडियन मानित किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, किस पे कितने सीटों का चुनाव होता है दोस्तों? 403 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं दोस्तों सर्वाधिक विधानसभा वाला सीट कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा वाला सीट कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक विधानसभा वाला सीट कौन सा है दोस्तों? इलाहाबाद। ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा की सीट कहाँ है? इलाहाबाद में। कितनी सीटें हैं यहाँ पे? 6 सीट है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक विधानसभा का सीट इलाहाबाद में सबसे ज्यादा पाई जाती है। 6 सीट नहीं, एक गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे 12 सीट होती है। इलाहाबाद में कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं सर्वाधिक विधानसभा की। और ये भी पूछता है कि सबसे कम किसमें विधानसभा की सीट होती है? कम की देख लेते हैं।
कम की, ये सर्वाधिक हो गया, एक कम की देख लेते हैं कि कम में कौन कौन सी विधानसभा की सीटें हैं। तो दोस्तों कम के लिए श्रीवस्ती है, महोबा है और चित्रकूट है। कौन सा? श्रीवस्ती, महोबा और चित्रकूट। कितनी कितनी सीटें हैं दोस्तों? यहाँ पे दो दो सीटें हैं, ठीक है। सर्वाधिक पूछेगा, सर्वाधिक विधानसभा वाला सीट इलाहाबाद, कितनी सीटें होती हैं? 12 सीटें। अगर सबसे कम विधानसभा वाला सीट पूछेगा तो दोस्तों श्रीवस्ती, महोबा और चित्रकूट, कितनी कितनी सीटें होती हैं? दो दो सीटें होती हैं, ठीक है। विधानसभा का गठन कब किया गया था दोस्तों? अब इसका विधानसभा का गठन, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कि विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो 1937 में ही किया गया था इसका। कब किया गया था दोस्तों? 1937 में। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, ठीक है, डोंट माइंड, इसे आप फिर भी नोट कर लेना। विधानसभा का गठन 1937 में ही हुआ है, ठीक है। वर्तमान में विधान परिषदों की संख्या कितनी है? अक्सर पूछ लेता है दोस्तों, जो वर्तमान में विधान परिषद है, ठीक है, विधान परिषद की संख्या, विधान परिषद की संख्या पूछ लेता है दोस्तों, इसकी 100 है। कितनी? 100। विधान परिषद की संख्या कितनी है? 100 है, ठीक है। और प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? लोकसभा की सीट, लोकसभा 80 है। कितनी है दोस्तों? 80 सीट है। विधान परिषद 100, लोकसभा 80 सीट है, ठीक है। और पूछता है दोस्तों, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। दोस्तों ये अक्सर क्वेश्चन पुट हुआ है, जो मतदाताओं की दृष्टि है, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा क्या जिला, ठीक है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? संसदीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? गाजियाबाद है। कौन सा है दोस्तों? गाजियाबाद, ठीक है। और सबसे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गाजियाबाद नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा महोबा। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है दोस्तों, ये बागपत है। बागपत, ठीक है। और सबसे बड़ा है ना गाजियाबाद, ठीक है दोस्तों। गाजियाबाद, ठीक है। सबसे छोटा पूछे बागपत, सबसे बड़ा पूछे गाजियाबाद, ठीक है। ये कौन कौन से किस एंगल से है दोस्तों? मतदाताओं की दृष्टि से है, ठीक है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा था। सबसे पहले
अक्सर क्वेश्चन पुट अप होता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगा था। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगा था दोस्तों? 2002 में लगा था। कब? 2002 में। उस टाइम के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन सी डेट से कब से कब तक लगा था? तो दोस्तों 25 फरवरी से लेकर 25 फरवरी से लेकर दोस्तों ये सबसे लास्ट का लगा है। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 25 फरवरी 1968 में। कब लगा था दोस्तों? 25 फरवरी 1968 में। और चला कब तक था? 25 फरवरी 1969 तक लगातार, एक साल के लिए। तो कब तक के लिए दोस्तों? एक साल के लिए लगा हुआ था। ठीक है, अब तक उत्तर प्रदेश में 10 बार, कितने दोस्तों? 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, कितने बार? 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अभी आखिरी बार जब लगा था राष्ट्रपति शासन, जब उस टाइम कब कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे। एपीजे कलाम जी। ठीक है, कब लगा था? 8/3/2002 से लेके 3/5/2002 तक। ठीक है, 2 महीने के लिए लगा हुआ था। ठीक है, ये आखिरी बार राष्ट्रपति शासन, ये प्रथम बार राष्ट्रपति शासन। ठीक है, लगा कितनी बार है उत्तर प्रदेश में? 10 बार लगा हुआ है। ठीक है, 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आवास एवं विकास परिषद पूछा जाता है दोस्तों कि आवास विकास परिषद कितने हैं? तो जो आवास विकास परिषद है, आवास विकास परिषद कितने हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में 58 हैं। ठीक है, कितने हैं आवास विकास परिषद? 58 हैं। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण। कितना है दोस्तों? आवास विकास परिषद के लिए 58 था। विशेष क्षेत्र के लिए जो पर्टिकुलर नाम के लिए कितने हैं? 28 है। ठीक है, कितने हैं दोस्तों? 28 क्षेत्र हैं। ठीक है, इसमें 58 है, इसमें 28 है। ठीक है दोस्तों, विशेष क्षेत्र प्राधिकरण। संभाग उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? मंडलों की संख्या अक्सर पूछ लेता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या बताइए। कितने हैं दोस्तों? 18 मंडल है। ठीक है, और सबसे लास्ट मंडल कौन सा है जो सबसे लास्ट में बना है? तो दोस्तों 18वें रूप में, 18वां के रूप में कौन सा बना है? अलीगढ़ बना है मंडल। कौन सा दोस्तों? अलीगढ़ मंडल बना है। ठीक है, कौन सा? सबसे लास्ट वाला 18वां। ठीक है, अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि यूपी में कितने मंडल है। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला मंडल का कौन सा मंडल बना है। ठीक है, इसमें पूछता है कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मंडल है अपना कानपुर, लखनऊ और मेरठ। ठीक है, सबसे बड़ा मंडल। सबसे बड़ा मंडल कौन सा दोस्तों? कानपुर, लखनऊ, मेरठ। ठीक है,
लखनऊ और मेरठ। इसमें कितने कितने जिले आते हैं दोस्तों? इसमें भी 6 जिले, इसमें भी 6 जिले, इसमें भी 6 जिले आते हैं। ये सबसे बड़ा मंडल है, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा पूछ लिया तो सबसे छोटा भी पूछेगा, ठीक है। सबसे छोटा मंडल, सबसे छोटा मंडल भी देख लेते हैं कौन कौन सा है दोस्तों। बड़ा में तो देख लिए कानपुर, लखनऊ और मेरठ था, जो प्रत्येक मंडल में 6 जिले आते हैं, ठीक है दोस्तों। और सबसे छोटा देखते हैं मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती और झांसी और सहारनपुर है, ठीक है। मिर्जापुर, आजमगढ़, झांसी, और बस्ती और सहारनपुर, ठीक है दोस्तों। बस्ती और सहारनपुर, इसमें कितने कितने जिले आते हैं दोस्तों? इसमें 3 जिले का मंडल है, ठीक है। सबसे बड़ा मंडल कानपुर, लखनऊ और मेरठ, 3 सबसे बड़े मंडल है अपने उत्तर प्रदेश में। सबसे छोटा मंडल जो मिर्जापुर, आजमगढ़, झांसी, बस्ती और सहारनपुर, इसके अंदर कितने कितने जिले आते हैं? इसके अंदर 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं दोस्तों? 3 जिले आते हैं, ठीक है। आप सभी को पता ही है कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या 75 है, ठीक है। तहसीलों की संख्या कितनी है? तहसीलों की संख्या 350 है। ये भी लिख दे रहे हैं दोस्तों, तहसीलों की संख्या कितनी है? तहसीलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 350 है, ठीक है। जिला पंचायत कितने हैं दोस्तों? जिला पंचायत 75 है। ब्लॉक पंचायत कितने हैं देखते हैं इसमें। जिला पंचायत कितने हैं? जिला पंचायत कितने हैं? 75। ब्लॉक पंचायत कितने हैं? ब्लॉक पंचायत कितने हैं? ब्लॉक पंचायत है 821, जो उत्तर प्रदेश में ब्लॉक हैं। ब्लॉक की संख्या कितना है दोस्तों? 821। उत्तर प्रदेश में कितने ब्लॉक हैं? 821 है। जिला पंचायत कितने हैं? 75। तहसील कितनी है? 350 है, ठीक है। इसके बाद पूछता है कि क्षेत्र पंचायत कितने हैं। तो दोस्तों क्षेत्र पंचायत भी 821 ही है। कितना है? ब्लॉक की संख्या भी 821 है, क्षेत्र पंचायत की भी संख्या 821 ही है, ठीक है। और न्याय पंचायत दोस्तों, अब थोड़ा सा और डीप ले जाते हैं। जो न्याय पंचायत होती है, न्याय पंचायत, तहसील आ गया, जिला आ गया, ब्लॉक की संख्या आ गई, क्षेत्र पंचायत की संख्या आ गई, अब आ गई न्याय पंचायतें। तो दोस्तों कितनी है इसमें? 8135। कितनी है? 8135। कितनी है? न्याय पंचायत, जो 4 गांव या 5 गांवों का जो समूह होता है सरपंचों की तरह से, ऐसे ही काम करता है दोस्तों। कितनी संख्या इसकी? 8135। जो ग्राम पंचायत है या सभाएं हैं। अब न्याय पंचायत हो गई, अब आती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत दोस्तों, जब न्याय पंचायत जो कई ग्राम पंचायतों को मिलकर एक न्याय पंचायत बनती है, तो इसी तरह इसी के अंदर कितने ग्राम पंचायतों की संख्या है उत्तर प्रदेश में, ये भी बता देते हैं दोस्तों। 59,019, ठीक है दोस्तों। कितनी है? 59,019। 59,019 कितनी है?
ग्राम पंचायत 59,019 है। ठीक है, इसमें भी आबाद ग्राम कौन से हैं, एक होता है ना आबाद ग्राम और अधिग्रहण ग्राम की तरह, तो आबाद ग्राम देख लेते हैं। आबाद ग्राम, आबाद ग्रामों की संख्या दोस्तों कितनी है, 97,814। कितना है दोस्तों, 97,814। कौन से है दोस्तों, आबाद ग्राम। ठीक है, और कुल ग्राम कितने हैं, कुल ग्राम या कुल गांव कितने हैं उत्तर प्रदेश में, 1,06,774। ठीक है दोस्तों, 1,06,774 ग्राम है। ठीक है, कितने हैं, 1,06,774 ग्राम है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज बस इतना ही पढ़ते हैं। कल पढ़ेंगे हम लोग न्यायालय और कारागार। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ कैसे है और क्या क्या है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है, तो अच्छे तरीके से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और आप अपनी नोटबुक अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, नोट डाउन करते रहिए। ठीक है दोस्तों।